हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर मार्केट। आज मैं आपको शेयर मार्केट का बेसिक बताने वाला हूँ कि अगर आप नए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि शेयर मार्केट होता क्या है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो सब्जियाँ हो या फिर ग्रोसरीज हो या फिर कपड़े हो, मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती है। हर चीज़ों का अलग अलग मार्केट होता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, शेयर। यानी कि जिस मार्केट में शेयर की खरीदारी बिक्री होती है या फिर जहां पर शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। यहाँ पे एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं। तो वे मतलब बेचने वाले होते हैं एक तरफ, और एक तरफ खरीदने वाले होते हैं, और बिड लगती रहती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीदारी बिक्री कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई किसी स्टॉक का प्राइस या किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, और आपने कहा कि मैं तो 95 पे खरीदूंगा। बायर बैठा है कि मैं 105 पे बेचूंगा। प्राइस चल रहा है उसका 100। तो ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही 95 पे भी जा सकता है और 105 पे भी जा सकता है। या फिर आपको अपनी बीड इंक्रीज करनी पड़ेगी इसे खरीदने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा। या फिर इसे डिक्रीज करनी पड़ेगी कि अब नीचे जा सकता है, कि मुझे पहले ही फायदा लेके बेच देना चाहिए। तो ये मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। यानी कि सीधे तरीके से आप ये समझो कि जहाँ पे किसी भी शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है उसे ही हम शेयर मार्केट कहते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं आपने कोई बाइक खरीदी। बाइक दो तरीके से हो सकती है। या तो आपने खरीदते ही इसे बेच दिया अच्छे प्राइस पर और आपने अपना मुनाफा कमा लिया, या फिर आपको किसी कारण से बेचनी पड़ी और उस टाइम पे इसके दाम ज़्यादा नहीं लगे और आपको लॉस हो गया। यहाँ पे आपको लॉस हो गया। तो यानी कि शेयर से ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदा ही होगा। कुछ मतलब क्राइसिस आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में, या फिर कंट्री में, या फिर वॉर की सिचुएशन या फ्लड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो सिचुएशन जिससे मार्केट अप या डाउन हो जाता है। ज़रूरी ये नहीं कि डाउन ही होगा, अप भी हो जाता है। कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट अप चला जाता है। कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि तुरंत ही मार्केट डाउन भी चला जाता है। पर लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे, प्रॉपर अच्छे स्टॉक चुनोगे इन्वेस्टिंग के लिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही होगा, अगर आपने उन्हें लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, पैसा वो लगाना है जो आपका ज़्यादा हो, यानी कि आपकी बेसिक ज़रूरत से आपके पास ज़्यादा हो, वो पैसा लगाना है। वो नहीं लगाना है जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो, कि सोचे कि थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा लगा देते हैं, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है, जिससे आपको अपनी ज़रूरतें भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उठता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं। शेयर मार्केट में अकाउंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी के पास आज के टाइम में सेविंग अकाउंट होता ही होता है। तो आपको डीमेट डीमेट अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे आपने जो शेयर खरीदे, आपके वो शेयर डीमेट अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पे आप शेयर की खरीदारी और बिक्री करते हैं। खरीदने के बाद लगभग मतलब 1 to 2 डेज में या 24 घंटे के अंदर वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अगर आप उन्हें लंबे टाइम के लिए खरीद रहे हैं तो। जब आप बेचेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट से निकल के फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका पैसा सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर काम करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अभी आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम अपना अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वैसे मैं तीनों का इस्तेमाल करता हूँ। पर लेकिन आप ज़ेरोधा में खोल सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर लेकिन मैं आपको एक सजेशन और दूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सोच रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 to 3 अकाउंट होने चाहिए आपके पास। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार उसे 2 अकाउंट में ट्रेड लेनी पड़ जाती है, या फिर एक अकाउंट में वो सिर्फ इंट्राडे करता है, और एक अकाउंट में वो स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम आगे समझेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है और किस तरीके से वो मतलब काम करती है। तो आप चाहे तो तीनों में ही अकाउंट खुलवा सकते हैं।
आप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में फ्री चल रहा है, और इसमें फ्री में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। जेरोधा में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पर लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको जेरोधा इंटरफेस को देखते हुए या फिर बाकी चीज़ों को देखते हुए। आप स्टॉक भी अच्छा है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, या फिर तीनों में ही खुलवा लीजिए, क्योंकि अगर इन दो में तो फ्री में खुल रहा है तो आपको यानी कि इससे बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ भी आपका लॉस नहीं होने का। तो आप तुरंत ही नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और सेविंग अकाउंट क्या होता है। तीन अकाउंट की बेसिकली आपको ज़रूरत है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप पैसे डालेंगे, उन पैसों को ट्रांसफ़र करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर की खरीदारी और बिक्री करोगे, और वो शेयर ट्रांसफ़र होंगे आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपने लंबे टाइम तक खरीदा है। और अगर आपको बेचने हैं तो डीमेट अकाउंट से वो आपके आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका पैसा आएगा आपके सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ तक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग के टाइप समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग का पहले आती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है कि आपने कुछ ही सेकंडों या फिर मिनटों के लिए कोई भी शेयर खरीदा। इसका आपने मतलब नाम नहीं सुना होगा, ये बहुत ही छोटा होता है, या फिर आप इसे एक तरीके से इंट्राडे भी कह सकते हैं। इंट्राडे डे ट्रेडिंग क्या होती है, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए होती है, दिन के दिन ही आपको खरीदना है और बेचना है। और मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है, यानी कि इसी के बीच आपको शेयर खरीदना भी है और बेचना भी है। तो इंट्राडे में ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ दिनों के लिए, 7 दिन के लिए खरीद लिया, या फिर 15 दिन के लिए खरीद लिया, या फिर कुछ ही हफ्तों के लिए खरीद लिया, 2-3 हफ्तों के लिए खरीद लिया, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में हो जाता है। जब मैं आपको ऑप्शन चेन समझाऊंगा तो वहाँ से आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ऑप्शन चेन में एक्सपायरी होती है, वो मंथली होती है या फिर वीकली होती है, और कुछ मतलब 1 या 2 मंथ की भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप मतलब फ्यूचर कौन से फ्यूचर की आप वो कर रहे हैं। तो ये वो कह सकते हैं आप एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग होती है। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपने एक बार बस खरीद लिया और उसे आपके वो डीमेट अकाउंट में चला गया और वो स्टोर हो गया, यानी कि आपने उसे महीनों तक नहीं बेचा या फिर सालों तक नहीं बेचा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। ये बहुत ही बेसिक था, हालांकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे अपना शेयर मार्केट अकाउंट खोल के, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि होता क्या है। ये बहुत ही बेसिक सा है, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता लग गया होगा। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझिए, अगर आप शेयर बाई कर रहे हैं तो इस एरो को आपके बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग होनी ज़रूरी है, और ये आपका बैंक अकाउंट है एक सेविंग अकाउंट। तो आप यहाँ से आपका पैसा गया कहाँ पे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी मैं आपको पीछे समझाया था। यहाँ से आपने स्टॉक की खरीदारी या बिक्री करी, आपने अपना ऑर्डर प्लेस करा किसी भी एक्सचेंज में। एक्सचेंज हमारी कितनी तरह की है इंडिया में, दो ही तरह की है जो मेन मेन एक्सचेंज है। एक एनएससी है हमारी, और एक है बीएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमें कहीं से पता चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमें पता चलता है निफ्टी 50 से, यानी कि ये टॉप 50 कंपनियों को अपने पास रखते हैं और इनका एवरेज निकाल के इससे आप पता लगा सकते हैं कि एनएससी में जितने भी कंपनियां लिस्टेड है कि वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये बेस्ट 50 स्टॉक का एवरेज निकाल के उसमें लगा देते हैं। बीएससी क्या होता है, बीएससी सेंसेक्स का नाम सुना होगा आपने। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी रहती है जो बेस्ट है इंडिया में, मतलब जो भी लिस्ट है। तो बीएससी में ज़्यादा कंपनियां लिस्ट है कंपैरेटिवली एनएससी के, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको एक्सचेंज के बारे में पता चल गया। तो आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस करा, आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, और वहाँ से जब भी आपका कंफर्म हो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि आपने बाई कर लिया और ये शेयर कर लिया। तो ये 2-3 दिन के अंदर ही, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की है या फिर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग की है, यानी कि अगर इंट्राडे की है तो आपको दिन के दिन ही बेचना है, तो ये यहीं पे रहेगा और यहीं से आप इसे तुरंत बेच पाएंगे।
लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग की है तो ये 2 वर्किंग डेज में आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये कैसे होता है। तो आपको 3 अकाउंट की ज़रूरत होती है। पहला बैंक अकाउंट जो कि एक सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट से आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, वहाँ से आपका पैसा एक्सचेंज में जाता है। जो भी आपको शेयर खरीदारी बिक्री करते हैं वो शेयर खरीद के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अगर इंट्राडे है तो दिन के दिन बिक जाता है, नहीं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर आपने किसी को शेयर को सेल किया है तो सेल कर रहे हो यानी कि वो ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में है, तो वो डीमेट अकाउंट से कहाँ में जाएगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट था। वहाँ से आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसे यानी कि बेचने के लिए, तो वो एक्सचेंज में चला जाएगा आपका ऑर्डर। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो पैसा आपके इसमें आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहाँ से टू वर्किंग डेज में, या आजकल मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, पैसा आपके 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ कुछ जो प्राइवेट कंपनीज है या जो अच्छे ब्रोकर है वो आपको जल्दी ही पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। अगर आप किसी स्टॉक को बेच रहे हैं तो पैसा आपके डीमेट अकाउंट में था, वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में गया, वहाँ से एक्सचेंज में गया, एक्सचेंज से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आया और ट्रेडिंग अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चीज़ भी आप समझ गए। तो अब चलते हैं कि आपको वाई यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा इस पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनियां है या जो बैंक है शेयर मार्केट उनके कंपेरेटिवली आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फिक्स डिपॉजिट आपको कुल 7% रिटर्न देता है साल में। और जो और डेब्ट फंड है वे आपको कुल 6% रिटर्न देते हैं। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये होते क्या है। रियल इस्टेट आपको 5% ही रिटर्न दे पाता है साल में। गोल्ड भी आपको लगभग 5% रिटर्न दे पाता है। सेविंग अकाउंट आपको 4% तक का रिटर्न दे देता है। और जो आपके करंट अकाउंट होते हैं उनमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, 0% रिटर्न मिलता है। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आजकल म्यूचुअल फंड के आप ऐड बहुत देख रहे होंगे। कुछ नई नई एप्लीकेशन आ गई जो आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के मतलब इजीली आप खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको 12 to 18% रिटर्न दे देता है, किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड हो। म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इन्हें वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप का क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, या फिर लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। जो शेयर मार्केट है ये आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे देता है अगर आप कि अच्छे स्टॉक पिक करना जानते हैं। ये आपको 18 to 25% रिटर्न दे देता है। पर लेकिन एज कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड के शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की है। अगर यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर आप नए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। पर लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न का सोच रहे हैं और आप क्वालिटी स्टॉक के बारे में जानते हैं, या फिर एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको कि मतलब निफ्टी 50 से स्टॉक का चुनाव कैसे करें और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लें। तो अगर आपको जीरो भी नॉलेज है तो उस वीडियो को आप जल्दी ही समझ जाएंगे। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। अगर आप बेसिक इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे इंडिकेटर के लिंक। वहाँ से जाके आप शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स को या किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो, तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बताया, जैसे MACD, RSI या वीवैम्प, या फिर बहुत सारे बोलिंजर बैंड या मनी फ्लो इंडेक्स। तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपको शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जो निफ्टी 50 की या फिर इसकी सेंसेक्स 30 की जल्दी ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि स्टॉक का पिक हम कैसे कर सकते हैं बिना कोई नॉलेज होते हुए भी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो, और शेयर कीजिएगा जिन अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप नए हैं इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगले 5 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी फ्री
चल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ब्रोकर आपको फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको एक से ज़्यादा अकाउंट खोल लेनी चाहिए, उनका बेनिफिट आपको आगे मिल जाएगा। तो नीचे तीनों के लिंक दिए गए हैं, आप तीनों भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।